जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। आईआईटी रोपड़ से जुड़े भारतीय स्टार्टअप अस्त्रा ड्रोन्स ने एक नया हाई स्पीड इंटरसेप्टर ड्रोन तैयार किया है, जिसका काम है दुश्मन के ड्रोन का पीछा करना और उसे हवा में रोकना। क्योंकि दोस्तों आप सब देख रहे हैं कि आज की जंग में एफपीवी ड्रोन्स और कामिकेजी ड्रोन सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। इसीलिए दुनिया अब ड्रोन वर्सेस ड्रोन टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रही है। फिलहाल अस्त्र ने अभी इसकी स्पीड, रेंज और इसके उड़ान समय जैसी जो तकनीकी जानकारी है वो पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक नहीं की है। फिलहाल कंपनी के दावों की असली ताकत का पता जब फील्ड ट्रायल्स होंगे और सेना जब इनके परीक्षण करेगी उसके बाद पता चलेगा। फिर भी हम ये कहेंगे कि अगर इस कंपनी का ये जो हाई स्पीड इंटरसेप्टर ड्रोन है तो भारत की काउंटर ड्रोन क्षमता काफ़ी मजबूत हो जाएगी और हमें विदेशियों से इस तरीके के सिस्टम खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारे डिफेंस स्टार्टअप उस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिन्हें हम अभी तक बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। वहीं दोस्तों एक बड़ी अपडेट आई है भारत फोर्ज की तरफ से। भारत फोर्ज के चेयरमैन बाबा कल्याणी जी ने दावा किया है कि भारत ने ट्रैक्ड और व्हील्ड FICV के 2 प्रोटोटाइप तैयार कर लिए और ये दुनिया के सबसे मॉडर्न इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल्स में शामिल है। उनके मुताबिक इन वाहनों में इंजन, ट्रांसमिशन और लगभग सभी जो मेन सिस्टम है उन्हें भारत में विकसित और निर्मित किया गया है। यही नहीं दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर एक जबरदस्त कटाक्ष यानी कि क्रिटिसिज्म भी किया। उन्होंने कहा कि अभी कुछ टाइम पहले अमेरिका भारत को 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी वाला प्लेटफॉर्म बेचने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उन्होंने इसका नाम नहीं लिया और आप सबको इसका नाम पता होगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि भारत अपने ट्रैक्ड और व्हील्ड FICV प्रोग्राम के तहत काफ़ी आगे बढ़ गया है। और बाबा कल्याणी जी ने ये बात जो कही है वो ये बात बताती है कि भारत अब अपने खुद की चीज़ों को डेवलप कर रहा है। फिलहाल यहाँ पर यह बात जाननी ज़रूरी है कि उन्होंने अभी प्रोटोटाइप की बात की है, जिससे कि अभी ये बात तो क्लियर नहीं हो जाती कि ये अभी तैयार हुआ है। क्योंकि प्रोटोटाइप तैयार होने के बाद आप सबको मालूम है कि भारतीय सेना के जो कठिन यूज़र ट्रायल्स हैं उन्हें भी इन्हें पास करना पड़ता है, तभी इनका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा। और अगर ऐसा होता है तो भारत के पुराने BMP-2 बेड़े की जगह ये हमारे स्वदेशी ट्रैक्ड और व्हील्ड FICV ले लेंगे, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA ने तेजस मार्क 2 के लिए 1300 लीटर के सुपरसोनिक सेंटर लाइन ड्रॉप टैंक के डिजाइन और इंजीनियरिंग का टेंडर जारी किया और इस अतिरिक्त फ्यूल टैंक को एयरक्राफ्ट के नीचे लगाया जाएगा और इससे तेजस मार्क 2 की रेंज, फ्लाइट टाइम और लंबी दूरी के मिशन की क्षमता भी बढ़ेगी। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ये टैंक सुपरसोनिक स्पीड पर भी बेहतर एरोडायनेमिक्स बनाए रखने के लिए डिजाइन किया जाएगा। इसमें CFD सिमुलेशन, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सुरक्षित जेटिसन यानी कि गिराने की क्षमता, फ्लटर टेस्टिंग और एयरक्राफ्ट के फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ पूरा इंटीग्रेशन भी शामिल होगा। हालांकि यहाँ पर यह बात भी जाननी जरूरी है कि यह अभी डिजाइन और इंजीनियरिंग का टेंडर है, कोई रेडी प्रोडक्ट नहीं है, जिसका मतलब यह है कि पहले डिजाइन बनेगा, फिर परीक्षण होंगे और उसके बाद तेजस मार्क 2 पर इसे लगाया जाएगा। और इस सुपरसोनिक सेंट्रल लाइन ड्रॉप टैंक से तेजस मार्क 2 की डीप स्ट्राइक, मैरीटाइम स्ट्राइक और एयर डिफेंस मिशनों की क्षमता पहले से बेहतर हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना और IIT मद्रास ने एक महत्वपूर्ण MOU पर साइन कर दिया है। इस साझेदारी का उद्देश्य है नई डिफेंस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करना, स्वदेशी इनोवेशन को बढ़ावा देना और भारत की रक्षा तैयारियों को और मजबूत बनाना। इवन भारतीय सेना और IIT मद्रास मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोनॉमस सिस्टम्स, एडवांस सेंसर्स, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और दूसरी जो मॉडर्न सैन्य टेक्नोलॉजीज हैं उन पर भी काम कर सकते हैं, जिससे कि भारतीय सेना को भविष्य की चुनौतियों के लिए मेड इन इंडिया सॉल्यूशन विकसित करने में मदद मिलेगी। और वही बात कि विदेशी तकनीक पर भी हमारी निर्भरता कम होगी। और इस साझेदारी की असली सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि आने वाले वर्षों में इस पार्टनरशिप से कितने जो उपयोगी डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं वो विकसित होते हैं और सेना में शामिल हो पाते हैं। दोस्तों भोपाल की रोडेला एरोस्पेस ने फायरबर्ड E नाम का एक एयर लॉन्च लॉइटरिंग मिशन डेवलप किया है। यह सिस्टम पूरी तरह बैटरी से चलता है, इसीलिए इसकी आवाज़ और थर्मल सिग्नेचर दोनों कम होते हैं, जिससे कि दुश्मन के लिए इसे पहचान पाना मुश्किल हो सकता है। फायरबर्ड E में 15 किलोग्राम का वॉरहेड, 350 किलोमीटर तक की रेंज और करीबन 2.5 घंटे का इंड्योरेंस है और 140 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी क्रूज स्पीड बताई गई है। बताया जा रहा है कि इसे फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर बड़े UAV से भी लॉन्च किया जा सकता है। मिशन के दौरान यह अपने टारगेट के ऊपर मंडरा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उस पर हमला, मिशन रद्द या फिर ये नया लक्ष्य चुनने जैसी क्षमता रखता है। अभी ये जो क्षमता बताई गई है वो कंपनी के दावों पर आधारित है, लेकिन जब इंडियन आर्म फोर्सेस इसके परीक्षण करेगी, इनको वैलिडेट करेगी, उसके बाद ही इन्हें सेना में शामिल किया जा सकता है। फिलहाल कोई ऑर्डर या फिर सर्विस में शामिल किए जाने की कोई घोषणा नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि अगर फायरबर्ड E सफल होता है अपने टेस्ट में और सेना में शामिल होता है
तो ये भारत की स्वदेशी लॉइटिंग म्यूनिशन क्षमता को मजबूत करेगा और बॉर्डर एरियाज में सटीक कम लागत वाले हवाई हमलों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प भी बन सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यूके के फ्रैनबर्ग इंटरनेशनल एयर शो में HAL और हनीवेल एरोस्पेस के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक का मकसद था तेजस, प्रचंड और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जैसे भारतीय प्लेटफॉर्म्स के लिए जरूरी इंजन सिस्टम, ऑक्सिलरी पावर यूनिट्स यानी कि APU, इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम और एवियोनिक्स की सप्लाई को और बेहतर बनाना। दोनों कंपनियों ने भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल यानी कि MRO क्षमता बढ़ाने और भारतीय MSMEs को ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन से जोड़ने की भी चर्चा की। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी कोई नई खरीद या कोई डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर नहीं हुआ है, बल्कि सप्लाई चेन को मजबूत करने और भविष्य में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बताया जा रहा है कि अगर इन प्रोग्राम्स पर तेजी से काम होगा तो HAL को अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों की प्रोडक्शन स्पीड बढ़ाने, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता सुधारने और भारत को एक रीजनल एरोस्पेस MRO हब बनाने में मदद मिल सकती है। वहीं दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने 1000 से अधिक CFM लीव एयरक्राफ्ट इंजनों के लिए एक MOU साइन किया है। इसे दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट इंजन ऑर्डर्स में से एक माना जा रहा है। इस समझौते की सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि भारत में अब एक नया इंजन MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल फैसिलिटी भी स्थापित की जाएगी, जिससे कि एयरक्राफ्ट के इंजनों की मरम्मत और रखरखाव के लिए विदेशी निर्भरता कम हो पाएगी। साथ ही इसके जरिए लागत भी कम होगी और भारत में नए रोजगार और टेक्निकल एक्सपर्टीज को भी बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि अगर ये MOU पूरी तरह से इंप्लीमेंट होता है तो भारत का एविएशन MRO इकोसिस्टम काफी मजबूत हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि मणिपुर से आ रही है। बताया जा रहा है कि 46 उग्रवादियों ने एक साथ हथियार डाल दिए। दरअसल मणिपुर में शांति की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए KCP PWG संगठन के 46 एक्टिव कैडरों ने राज्य सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और यह आत्मसमर्पण इम्फाल स्थित असम राइफल मुख्यालय में हुआ, जहां उग्रवादियों से 28 हथियार भी जमा किए गए, जिसमें कि AK राइफल, इंसास राइफल, कार्बाइन और एक RPG लॉन्चर शामिल है। बता दें कि इस सफलता का श्रेय असम राइफल्स, मणिपुर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के लगातार प्रयासों को दिया जा रहा है, जो कि राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। और ये आत्मसमर्पण पॉजिटिव और महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इससे ये नहीं माना जा सकता कि मणिपुर में उग्रवाद पूरी तरह समाप्त हो गया। इसलिए अब राज्य में स्थायी शांति के लिए सुरक्षा अभियान चल रहे हैं, राजनीतिक संवाद हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब लगातार अब इन पर और काम आगे किया जाएगा ताकि मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल हो सके। दोस्तों, भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनी ह्यूज प्रिसीजन ने 1000 करोड़ रुपए के ऑर्डर को हासिल करके इतिहास रच दिया है। ये कंपनी अब भारतीय सेना के साथ साथ 20 से अधिक देशों, नाटो और अमेरिकी रक्षा विभाग को भी एमुनेशन सप्लाई कर रही है। और आपको मैं बता दूं कि भारतीय कंपनी ह्यूज प्रिसीजन ने सिर्फ 6 साल में काम करके दिखाया। कंपनी के कुल ऑर्डर में 60% भारत से और 40% विदेशों से है। अब कंपनी अपनी प्रोडक्शन क्षमता 8 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ राउंड प्रतिवर्ष करने जा रही है। साथ ही ये एंटी ड्रोन एमुनेशन जैसी नई टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है। मतलब दोस्तों, ये सिर्फ एक कंपनी की सफलता मत मानिए इसे, बल्कि ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर की बड़ी जीत भी है। वहीं यूक्रेन से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। रविवार शाम MV गोल्डन लियो नाम के एक व्यापारिक जहाज पर मिसाइल हमला हो गया, जिसमें कि 4 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य भारतीय गंभीर रूप से घायल है। यूक्रेनी नौसेना ने रशिया पर हमला करने का आरोप लगाया। यूक्रेन के अनुसार जहाज पर 3 KS-59/KS-69 क्रूज मिसाइलें दागी गई। फिलहाल रशिया की तरफ से इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है। ये जहाज अनाज लेकर ओडिशा बंदरगाह से रवाना हो रहा था और हमले के बाद उसमें आग लग गई। इवन भारत सरकार ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और कहा है कि व्यापारिक जहाजों और नागरिक नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार है। साथ ही सरकार ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए संबंधित पक्षों से भी संपर्क किया है। यानी कि दोस्तों, ये घटना बताती है कि रशिया यूक्रेन का खतरा केवल सैनिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड और हजारों नागरिक नाविक भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, जैसे कि अमेरिका ने भी ऐसे किया था। फिलहाल भारत ने रशिया के राजदूत को सम्मन जारी किया है। तो फिलहाल ये तभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।